जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के पीछे पढ़े थे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस बनानी शुरू कर दी। 2 वीडियोस पढ़ चुकी हैं शायद, हाँ 2 वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि सर आप उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए, तो मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चंस पहले कैसे कराते हैं, पहले तो तुम्हारा बेस क्लियर कर ले। क्वेश्चंस इतने करा देंगे ना तुम कर नहीं पाओगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे बेस्ट, बट इतना जरूर कह सकता हूं तुम्हारे लिए जरूर बेस्ट हूं। तुम्हारे लिए मैं बेस्ट ऑप्शन हूं। आप लोग को जो चीज नहीं समझ आ रही होगी ना, मैं गारंटी देता हूं रटवाएंगे नहीं, याद करवा देंगे, समझ जरूर आ जाएगा आपको। और जब समझ आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा, समझे। आप पढ़ रहे हो डीजे सर से, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस क्या करेंगे, उन सब चीजों के बारे में बात कर ले। आपने क्वेश्चंस कई बार सुना होगा, sin 30, sin 45, sin 10, 60, 10, 45, 10, 30। सर ये सब क्वेश्चंस देखा है पर बनते तो नहीं है। जिससे बन रहे हैं उसके लिए अच्छी बात है, फिर भी देख लो, शायद जो तुमसे बन रहे हो वो जरूरी नहीं कि वही हो, समझे। क्योंकि जिस चीज पे हम खेल रहे होते हैं हमें लगता है बस उतना ही है। नहीं मेरे बच्चे, अभी तो बहुत कुछ है। धीरे 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 ऊपर जाओगे, ठीक है। ऊपर वहां नहीं, मतलब लेवल अप होगा। कहा भेज रहे हो, चलो बाकी शेयर कर दो अपने यार दोस्तों तक, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम जो बात करें तो हेडिंग डाल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल। हेडिंग होगी आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल। आज हम यहां एंगल की बात करेंगे। बेसिकली किसकी बात करेंगे? एंगल की बात करेंगे। तो चलिए इस तरफ हम एंगल बनाएंगे ताकि इधर हम जगह छोड़ रखेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के। मैं कुछ चीजें लिखता हूं, आप लोग गौर से देखिएगा, उसको बनाइएगा, पूरा टेबल तैयार होना चाहिए आपका। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा 0 डिग्री, ये होगा आपका 30 डिग्री, ये होगा आपका 45 डिग्री, ये होगा आपका 60 डिग्री, ये होगा आपका 90 डिग्री। ये आपके डिग्रीज आ गए। कितनी होती? 0, 30, 45, 60, 90, बस इतना ही होता बस। अब हम इस पे बेस्ड करेंगे सारी चीजें, एक एक चीज आपको मैं बता दूं, अभी आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करो। जैसे आपने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा देख लेना, मैं बता दूंगा कैसे याद किया जाता है इसको। आपको मैं बताता हूं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 हमें पता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2 लिख ले, फिर याद करवा दे। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, साइन 90 की 1, साइन 90 की 1। अब अगर ये इतनी वैल्यू आ गई तो अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर कुछ अलग चलेगा। ये इसका क्या है? इनवर्स होता है, और ये इसका इनवर्स होता है। वैसे ही ये इसका इनवर्स होता है एंगल के केस में। इससे पिछले वाले में अलग था, इसमें ये इधर अलग है, ध्यान रखना। इससे पिछले वाले में क्या था? साइन का इनवर्स कॉसेक होता था, बट इसमें ये है साइन का उल्टा जो होगा वो कॉस होगा। अब कैसे उल्टा होगा वो मैं बताता हूं। जो वैल्यू साइन की 90 पे होगी वही वैल्यू कॉस की 0 पे होगी। ध्यान रखना, फिर से सुनो एक बात, जो वैल्यू साइन की 90 पे होगी वही वैल्यू कॉस की 0 पे होगी। यानी साइन का पहला कॉस का आखिरी बराबर होगा, साइन का क्या कहते हैं सेकंड, और कॉस का सेकंड लास्ट बराबर होगा। नहीं समझे? और बताते हैं। मान लो साइन कितना, साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जो उधर है वो इधर होगा। नहीं समझे? फिर से देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो इतना समझो, सॉरी, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। यानी ये बढ़ता जाएगा, वो उधर से घटता आएगा, और साइन 45 पे मिल जाएंगे। देखो एक मिल गया, ये देखो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, 45 पे दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी 45 पे क्या होगी? बराबर की वैल्यू होगी 1/2। अब उसके बाद में हम कहां पहुंच गए? cos 60 पे पहुंच गए, sin 30 पे आ गया। इसको इधर लाओ, cos को उधर बढ़ाओ। हम cos 60 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? जितनी sin की 1/2 30 पे थी, तो 1/2।
और फिर जब हमको साइन कॉस 90 की लिखनी होगी तो साइन 0 की वही 90 की है, यानी 0। यही चीज है, बस इतना सा एक बात समझो, साइन कॉस का उल्टा, जो वैल्यू साइन की 0 पे है वही वैल्यू कॉस की 90 पे होगी। देख लो, जो वैल्यू साइन की 30 पे है वही कॉस की 60 पे होगी, जो वैल्यू साइन 45 की वही कॉस 45 पे होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर आते टाइम एक जगह मिल जाएंगे ना। कॉस 0 से बड़ा 90 की तरफ, कॉस 0 से बढ़ेगा 90 की तरफ, साइन 90 से बढ़ेगा 0 की तरफ। एक टाइम आएगा 45 मिलेगा तो वहां पर उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। वरना क्या होगा, साइन 0 कॉस 90 हमेशा बराबर होगा। खुद देख लो, साइन 0 और कॉस 90 बराबर, यानी एक याद करो दूसरा अपने आप लिख लोगे। नहीं समझे? आ जाओ बताते हैं। अब एक सिर्फ आपको एक याद करना है, पहली लाइन याद कर लो, मैं आपको याद करा दे रहा हूं। देखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 तो 1 होता ही है। 3 बार बोलो मेरे साथ, ठीक है? फटाफट बोल रहा हूं, ठीक है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक बार फिर से, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर तुमको साइन की याद होगी तो पूरी टेबल अब तुम लिख दोगे। मैं तुमको इस चीज का बता रहा हूं क्योंकि तो इतना तुमने पढ़ लिया है पीछे। पिछली जो 2 वीडियो है ना, जरूर मस्त है, देख लेना उसको, वरना भटकते रह जाओगे इधर उधर चैनल पे। अपने लोग क्या करते हैं ना, मेहनत करते, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अपने पे व्यूज कम आते हैं। जो फालतू का आया करके चला गया उस पे भर भर के व्यूज दे देते हो आप लोग। पता नहीं क्या समझ आता है, हमें समझ ही नहीं आता। कोशिश करते हैं फिलहाल। चलो, अगर आपको समझ आएगा ना तो लाइक करना और शेयर कर देना। अगर ये पूरी टेबल अगर याद हो जाए तो ही करना, मैं कोशिश करता हूं। आज अब हमें लिखना है सेक की वैल्यू। क्या लिखना है? सेक थीटा की वैल्यू। सेक 0 की हमें नहीं पता, हमें सेक 0 की नहीं पता, तो सेक 0 की अगर नहीं पता तो वो पता करते हैं। सेक थीटा इक्वल टू, तुमने पास्ट में सीखा है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा। सीखा है कि नहीं सीखा है? बोलो। सही है। हमें क्या निकालना है? सेक 0 की निकालनी है तो थीटा की जगह 0 कर दे, यानी सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1/cos 0, 1/cos 0 होगी। अब 1/cos 0 तो 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 0 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 से 1/1 कितना आ गया? 1 आ गया। यानी sec 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एक बार मैं चेक कर लूं क्या सही है? तो बिल्कुल sec 0 की कितनी होती है? 1 होती है। अब अगर sec 0 की 1 पता चल गई तो sec 30 की भी निकाल लो। बस यहाँ पे थीटा बदलते जाओ, तुम्हारा आंसर निकलता जाएगा। 0 की जगह इतना क्या कर दो? थीटा, तो यहाँ भी यहाँ पे cos 30 हो जाएगा। अब cos 30 की वैल्यू कितनी है वो रख लो उठा के, 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी? cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/√3। यानी sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3, 2/√3। अब आगे देखो क्या पूछा जा रहा है? sec 45, sec 45 की वैल्यू कितनी होगी? तो बस यहाँ पे 45 कर दो। तुमको सिखा रहे कैसे करना है, अभी सब कुछ याद आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम खुद सोचो, 1 ऊपर लिखा, 1 लिख दिया। cos 45 की वैल्यू कितनी है? cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 लिख दिया। ये √2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? √2/1, और 1 नीचे लगे तो कोई मतलब ही नहीं होता, यानी डायरेक्ट sec 45 की वैल्यू होती है डायरेक्ट √2। अब आ रही है आगे किसकी? sec 60 की। तो sec 60 हमने निकाल दिया, तो यहां भी करना पड़ेगा cos 60। अब cos 60 आ गया तो अब फिर से 1 की जगह 1, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2/1, और 1 नीचे लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी डायरेक्ट sec 60 की वैल्यू आ गई 2। अब बारी आती है sec 90 की। तो sec 90 की बात करें तो sec 90 कर दो, उसमें क्या जाता है? sec 90। अब जब sec 90 की बात आई तो क्या लिखा था? 1/cos 90, 1/cos 90, तो 1 कर दिया। cos 90 की वैल्यू है कितनी? cos 90 की वैल्यू है 0, और जब 1/0, तो जब भी किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो तो उसका आंसर कभी नहीं निकलता, उसे अनडिफाइंड या इनफिनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इसको आंसर आ जाएगा ये वाला। तुमने देखा होगा इस तरह का 8 बना दिया जाता है, 8 उल्टा 8 बना दो, तो इसका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। लो बस खत्म। एक एक चीज समझ आएगी, इस चीज को ध्यान रखना। अगर नहीं समझे तो पीछे जाकर के आना, वरना मजबूरी पड़ जाएगी, आपको याद कराना पड़ेगा। रट्टा मारोगे, रट्टा आज मारे कल भूल गए। कॉन्सेप्ट से सीखोगे, चीजों को अच्छे से पकड़ के चलोगे, आपसे सारे बनेंगे। अब मैंने बताया था कि सेक का उल्टा कोसेक होता है, तो जो ऊपर तरीका लगाया था वही तरीका नीचे लगा दो, जो ऊपर तरीका लगाया वही नीचे लगा दो। साइन का 90 और कॉस का 0 बराबर होता है, वैसे सेक का 90
और कोसेक का 0 बराबर होगा। यानी सेक का 90 पे कितना था, इन्फिनाइट था, तो कोसेक का 0 पे कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। सेक का 60 पे कितना था, 2 था, तो कोसेक का 30 पे कितना होगा, 2। 45 पे दोनों बराबर होंगे यानी √2। अब क्या कहते हैं, सेक का 30 पे जितना होगा उतना कोसेक का 60 पे होगा यानी 2/√3, और फिर ये 1 लास्ट में हो जाएगा। ये लो, बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया? सिर्फ अब 2 बचे हैं, इन दोनों को भी अभी कर लेंगे। आ जाओ, इसको हटा देते हैं। इतना समझ आ गया? अगर नहीं आया ना तो वीडियो तुरंत पॉज करके पीछे चले जाओ, तुरंत देखो, बहुत बारीकी से समझना अच्छे से। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं tan थीटा की। अब tan थीटा का तुमको पता है, और बताते हैं tan थीटा कैसे निकालेंगे, और बताते हैं। tan थीटा का तुमको पता है, tan थीटा इक्वल टू, मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस। तो जब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस हमने जब कराया था उस वीडियो में, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, उसमें एक फॉर्मूला और लिखा था, 6 के बजाय मैंने 8 लिखे थे। कहा था 2 एक्स्ट्रा, और जरूरत के हिसाब से इनका यूज करेंगे, आज जरूरत है। यानी tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा था, तो आज उसी की जरूरत है, और उसी की जरूरत से हम ये वैल्यूज निकालेंगे। आइए, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा हमने कल लिखा था, आप लोगों को हमने बताया था, आप लोग पन्ने पलटिए मिल जाएगा। हम पहला निकालेंगे tan 0 की वैल्यू। तो tan 0 की हमने ली, तो tan 0 अगर हमने ले लिया, एक बात समझना, अगर यहाँ थीटा था तो sin थीटा cos थीटा हुआ था, अगर यहाँ tan 0 है तो sin 0 अपॉन में cos 0 होगा, sin 0 अपॉन में cos 0 होगा। sin 0 की वैल्यू कितनी है, तो sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमने लिख दिया 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 नीचे कर दिया। जब नीचे 1 हो ऊपर 0 हो तो इसका आंसर जो आता है वो कितना आता है तुम्हारा, वो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो ये 0 आ गया, हमने यहां पर क्या कर दिया, 0 रख दिया। यानी tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब उसके बाद में क्या निकालना है, tan 30 की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी, tan 30, तो फटाक से यहाँ 30 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 30 और ये भी तुम्हारा 30। अब एक चीज बताओ, sin 30 की वैल्यू कितनी है, तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो हमने लिख दी 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2, जल्दी से 30 कर दो, 30 ना कर दो 30 कर दो समझे। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू है तुम्हारी √3/2, तो हमने √3/2 कर दिया। अब ये देखो फिर से 4 टर्म आ गए। 4 टर्म को हमने कल बताया था कैसे सॉल्व करना है, तो 1/2 ऐसे ही लिखो और इसको पलट के लिख दो, तो इसको लिख दोगे 2/√3। ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1/√3, क्योंकि ये 1 इधर आ गया √3। यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। समझ आया? अब ऐसे ही 45 की निकालो, फटाक से 45, tan 45 की निकालो तो sin 45 करना पड़ेगा, नीचे भी cos 45 करना पड़ेगा। अब 45 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। cos के भी कितनी होती है, 1/√2। अब ये फिर से 4 टर्म आ गए, तो 4 टर्म आ गए, इनको तोड़ दो, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन में 1, और √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी tan 45 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। tan 45 की वैल्यू 1 होती। अब किसकी बारी आ गई, 60 की आ गई, तो चलिए 60 कर देते, tan 60। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये टेबल लिख देता और क्वेश्चन करा देता, बट मैं तुमको सिखा रहा हूं ये टेबल बन कैसे रही है। एग्जाम में तुम इस चीज को अगर सीख गए ना, तो चाहे याद करके चले जाओ, चाहे इसको बना लो, या वहां भूल गए तो ये काम आएगा कि हमने निकाला कैसे था। पूरा टेबल लिखने का वक्त नहीं होता, वहां मान लो इसकी वैल्यू पता है, कोई एक वैल्यू गिवन है, बाकी सारी निकाल लोगे यार। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब 60 की बात करें, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2 अपॉन में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिर से 4 टर्म आ गए, तो फिर से इसको तोड़ो 2 टर्म में, √3/2 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 2/1, 2 से 2 कट गया, √3/1 आ गया, √3/1, 1 नीचे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सिर्फ इसकी वैल्यू √3 आ गई। फिर उसके बाद में कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90, तो यह हो जाएगा sin 90 और cos 90, तो sin 90 cos 90 कितना बन जाएगा ये आपका, और इसके बारे में देख लेते हैं। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0। और अभी हमने बताया था कि जब भी 0 नीचे हो, अगर ऊपर 0 है तो वो हमेशा आंसर 0 देगा, लेकिन अगर 0 नीचे है तो हमेशा आंसर अनडिफाइंड देगा या इनफाइनाइट देगा या कैन नॉट डिटरमाइन देगा। यानी tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, उल्टा 8 जिसे बोलते हैं, या रिवर्स 8 बना दो। अब फिर से मैंने एक चीज बताई कि tan का इनवर्स जो होता है वो cot होता है, तो जब tan की वैल्यू पता है तो cot लगा दो, जो ऊपर लगाते आए हो। यानी tan की 0 पे cot की 90 पे बराबर होगी।
समझ गए? या tan का 90 और cot का 0 बराबर होगा, तो tan 90 पे कितना इन्फिनाइट, तो cot 0 कितना होगा, इन्फिनाइट। वैसे tan 60 कितना √3, तो cot 30 कितना होगा, √3, और 45 पे दोनों बराबर, यानी 45 की वैल्यू 1। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3, फिर ये 0 यहाँ पे। बस ये पूरी टेबल तैयार। सच सच बताना ईमानदारी से, ये समझ आया कि नहीं है? अगर तुमको समझ आया ना, शेयर कर दो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सिंपल सा मतलब, मेरे 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 1-2 नए व्यूवर्स आ जाएंगे, अपने को उतना ही देख के खुश हो जाते हैं अपने। लेकिन तुमको सीखने को मिल गया, तुम इसको सीख चुके हो, आंख बंद करके बना लोगे मेरे साथ, सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लो। मैं चाहता तो साइन की भी तुमको करा सकता था, बट फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, एक एक वैल्यू निकाल के करा देता। बट एक याद करो, साइन तो वैसे ही याद हो जाएगी, मेरे साथ बोलो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब साइन अगर याद हो तो सब निकल गया। समझ आ गया होगा? अगर समझ आ गया तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारो और शेयर कर दो, एटलीस्ट कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करो, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, पसीना बहा रहे तुम्हारे लिए, खैर कोई बात नहीं। पसीना वही बहाते हैं जिनके जिगरे में खून दौड़ता है। समझे कि नहीं समझे? शायरी करने जा रहे थे, भूल गए यार तुम लोग को देख के, मुंह धो के बैठ गया तू लोग ऐसे है। कौन कौन है ऐसा जो बैठा हुआ है सुबह सुबह उठ के पढ़ रहा है? बढ़िया, वही है जो सुबह पढ़ रहा हो, अटेंडेंस लगा देना। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन ध्यान रखना सुबह वालों से पंगा मत लेना, मुंह जूता जैसे भले लेके बैठते हैं, बड़े तेज होते पढ़ने में। समझे कि नहीं समझे? बहुत तगड़ा होता समझता। आ जाओ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस करते हैं। लिखा है प्रूव दैट, यहां पे करते हैं प्रूव दैट साइन 60 इक्वल्स टू 2 sin 30 इंटू cos 30, 2 sin 30 इंटू cos 30। ये अलग क्वेश्चन है बाबू। अरे यार इधर लिख देते हैं। प्रूफ दैट क्या करना है, 2 sin 30 प्रूफ करना है, sin 30 को, सिर्फ sin 60 को प्रूफ करना है, sin 60 2 sin 30 इंटू cos 30 के बराबर है। ये प्रूफ करना है, इक्वल दिखाना है। तो चलिए इक्वल दिखाना करना शुरू कर देते हैं। आप एक बात बताओ, sin 60 की वैल्यू कितनी होती? तो यहां से देख लो, ये देखो √3/2 डायरेक्ट, तो √3/2 रख दिया, इक्वल्स टू 2 की वैल्यू 2, sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, cos 30 की वैल्यू √3/2 कर दिया। इधर तो √3/2 ही रहेगा, ये 2 से 2 कट गया, इधर कितना आ गया, √3 का 1 से मल्टीप्लाई तो √3/2, हैंस प्रूव्ड। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। लो हो गया तुम्हारा, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं रुकेगा। फटाक से रोको, मैं फटाफट जल्दी जल्दी तुमको क्वेश्चन कराता हूं। आ जाओ, इसको हटा दे फटाक से, और चलो क्वेश्चन बनाते हैं धड़ाधड़, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन ये दे रखा कि प्रूव दैट, फिर से प्रूव दैट का क्वेश्चन है। 2 sin स्क्वायर 30, ये लंबा क्वेश्चन है। 2 sin स्क्वायर 30, 2 sin स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर 30 इंटू sec स्क्वायर 30 इक्वल्स टू में गिवन है √3 - 2। ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मुझे। इक्वल्स टू में गिवन है √3 - 2 अपॉन में 2। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पूरा क्वेश्चन है, व्हाइट बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैंने इसको कर दिया। ये शायद मैं हटा दूंगा, लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप सो। एक बार चेक कर ले क्या दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा था। चलिए अब अगर ये क्वेश्चन है ना, चलो इसको बनाते हैं, बहुत बारीकी से देखना। 2 लिखा है तो सबसे पहले 2 लिख दीजिए। साइन स्क्वायर 30, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर करिए। कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाए। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 लिखिए।
ये देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 लिख दिया, -3 है तो 3 लिखे, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2 होती, तो 1/2 लिख दिया और उसका स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर लगा था। मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 की पहले वैल्यू ढूंढो, तो सेक 30 की 2/√3, तो 2/√3 की पावर 2 और इक्वल्स टू में इधर कितना √3 - 2/2, ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा आ गया। अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, चलिए ये तो हमने सिर्फ वैल्यू रखी, अब सॉल्व करते हैं। देखो 2 लिखा है ऐसे ही रहने दो, इसका स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई बाय √3 ही रहेगा, -3 ही रहेगा, इसका करेंगे ये भी 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसका करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 3, इसको 2 में 3 - 2/2 ये आ जाएगा। इसको 2 से इसको 2 टाइम काट दोगे और √3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2 माइनस इस 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 4/3 और इक्वल्स टू ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं √3 - 2/2। अब एक काम करो, देखो ये जब मल्टीप्लाई लगाओ तो क्रॉस में कट जाता है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इस जगह बचा कितना 1। याद रखना, ये मत सोचना कि कुछ नहीं बचा भाई, 1 बचा है, 1 ऊपर बचा क्योंकि सब कट गया, तो 1 नीचे बचा तो 1/1 यानी 1 बचा, तो ये कितना हो गया √3/2 - 1/1 इक्वल्स टू √3 - 2/2। अब इसका इससे सॉर्ट आउट कर दो, तो √3 का 1 से करोगे तो ओनली √3 आएगा, माइनस √2 का 1 से करोगे तो 2 आएगा, और 2 का 1 से करोगे तो ये नीचे कितना आएगा 2 आएगा, और इधर भी कितना आया √3 - 2/2, दोनों ही तरफ बराबर आ गया, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। डीजे सर, ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो चुका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको फटाक से नोट करो। एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, इसको नोट करो फटाक से, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लेना, क्या ही करें। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी आप लोग 10th में हो, बहुत संभल कर चलना, समझे कि नहीं समझे? हाँ, गलती से भी गलती ना हो, जितना वक्त मिले ना खुद पे खर्च करना मेरे बच्चे, वरना गड़बड़ हो जाएगी, समझे? फिर गाते फिरोगे, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, समझे? अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तगड़े तगड़े करते हैं, आ जाओ इसको बनाओ, ये करके दिखाओ, प्रूव दैट का है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव दैट बहुत आते हैं, प्रूव दैट बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन ये बना दो, लिखा है cos 30 cos 45, लिखा है cos 30 cos 45 cos 45 माइनस sin 30 इंटू cos 45 माइनस क्या कहते हैं sin 40 cos, कहाँ गया भाई, sin 30 sin 45 है, सॉरी sin 30 sin 45, sin 30 sin 45, बार बार क्वेश्चन ही गलत लिखते रहे, sin 30 sin 45, और इसको प्रूफ करना है किसके बराबर, इसको प्रूफ करना है √3 - 1 अपॉन में 2√2। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45, √3 - 1, हाँ बिल्कुल, अरे डायरेक्ट वैल्यू रखो यार, सारी वैल्यू तुम्हें याद है, cos 30 जो sin 60 पे वही cos 30 की, तो आ जाओ cos 60 की sin cos 30 पे कितनी √3/2, तो हमने लिख दी √3/2, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू होती 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, प्रूफ करना है √3 - 1 अपॉन में 2√2 के। चले इसको बनाते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 का 1 से तो √3 अपॉन में 2√2 कितना हो जाएगा 2√2 माइनस इसका करोगे तो 1 1 जा 1, इसका करोगे तो 2√2। अब इसको तुम खुद गौर से देखो, जब बेस सेम हो, अच्छा ये वाला तो इधर लिखते हैं,
√3 - 1 अपॉन में 2√2। और जब बेस सेम हो तो ऊपर वाला प्लस माइनस जो वही कर देते हैं। तो कितना बेस सेम है तो कोई एक ले लो, यानी 2√2 और ऊपर कितना हो जाएगा √3 - 1 और ये लो आ गया। जो प्रूफ करना था वही आ गया। ले इतना तो आसान क्वेश्चन है, तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, हैंस प्रूफ्ड। यार कुछ दम नहीं है, बस तुमको ये टेबल आता हो, ये सब कुछ है ही नहीं तुम्हारे आगे, सिर्फ तुमको टेबल आता हो, समझे। आप जो अपना वक्त ना, कीमती वक्त ना जहां खर्च कर रहे हो ना, ध्यान रखना ठुकरा दिए जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, उस इंसान की बात तुम्हारे लिए बहुत कड़वी पड़ेगी जो तुम्हारी सच में परवाह करेगा, वो हमेशा कड़वी लगेगी, उसकी बातें लगेंगी बड़ी गलत बातें हैं, पर इतना समझ लेना जो परवाह करेगा उसकी बात हमेशा गलत लगेगी। इसलिए सही चीज पे ध्यान देना, अपना टाइम अपने पे खर्च करो। जब तुम खुद को निखारोगे ना, तुम खुद ही खुश रहोगे, तुम्हारी फैमिली खुश रहेगी, दूसरे को खुश करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चलना तो अकेले ही इस पूरे रास्ते में, कोई कितना भी बोल दे। समझे कि नहीं समझे? तो इस चीज का ध्यान रखना, हाँ, वरना रोते रह जाओगे, कहोगे कोई बोला था, याद आएगी हमारी। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तुम सब समझदार हो, फिलहाल कोई गलती हो जाए अगर, जहां गलती हो वहीं पे संभल जाना, ना 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 गलत बात, ये सब काम नहीं, समझे। खासकर लड़का सब है, बच के रहिए। हमको तो अच्छे से याद है। देखो बात ये होती ना कि जैसे देखो सिंपल सा मतलब, देखे कि क्लास में जैसे लड़का खूब बढ़िया पढ़ रहा है, चलो काम खत्म कर दो, कुछ नहीं, ये तुम कॉपी दोगे ना, तुमसे जहां कॉपी मांगी तुम हो गए फ्लैट, और तुम दिन रात सोचोगे वो पढ़ के टॉप कर जाएगी, तुम लॉल ऐसे ही रह जाओगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सतर्क रहना, ये सब तरीका होता है तुमको फंसाने का, सतर्क रहना। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला करो। 1 - sin 60। हम ऑफलाइन बैच में एक बात ये समझा रहे थे, एक दिन एक लड़का बोला सर हम आपका चेला हैं, हम इस सब चीज में नहीं फंसेगा। हम का बहुत सही। 1 - tan 30, 1 - tan 30 अपॉन में 1 + tan 30। ये क्या दे दिया, ये दोनों प्रूफ करना है। हाँ तो प्रूफ करना है, कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ करना शुरू कर देते हैं। सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखो हर तरफ, 1 लिखा है 1 लिखो, माइनस लगा है माइनस लगा दो। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो लिख दिया √3/2 अपॉन में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 1 - tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 अपॉन में 1 + tan 30, तो 1/√3। अब इसको जो सॉल्व कर लिया वही सिकंदर, जो इसको सॉल्व कर दिया वही सिकंदर। हर जगह 4 पैटर्न है तो पहले सिंगल पैटर्न को सॉल्व करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, जो है इसमें माइनस कर दो, तो 2 × 2 तो आ जाएगा आपका 2 - √3 अपॉन में 2, ये 2 रहेगा, और नीचे कितना 1, नीचे कितना हो जाएगा अपॉन में 1/2 इक्वल टू, यहां भी 4 टर्म आ चुका है, यहां पे कितना, इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा √3 × √3 -1 अपॉन में ये कितना √3 × √3 प्लस में 1 अपॉन में, सॉरी √3 तो लगाना ही भूल गया यार, इसका इससे करेंगे √3 × √3 -1, तो ये लिख दिया अपॉन में √3 तो रहेगा ही ना √3। अब इसका इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 × √3 और प्लस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा √3। अब ये चीज जो है ना तुम्हारी, ये चीज, अब ये चीज तुम्हें यहां काम देगी। ये जो तुमको दिख रहे हैं 4 टर्म, ये जो 4 टर्म दिख रहे हैं ना, इनको 2 टर्म में तोड़ दो पहले, और यहां तोड़ देते हैं। कितना लिखा है 2 - √3 अपॉन में 2, और ये 1/2 है तो इसको तोड़ दो, 1/2 को लिख सकते हो 2/1, 2 से 2 कट गया तो आएगा कितना 2 - √3/1, यानी इस पूरे की जगह तो कितना लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 2 - √3/1, तो यहां लिख दो 2 - √3/1, इस पूरे की जगह लिख दिया इक्वल टू, अब इसको तोड़ दो, यहीं पे कर देते हैं। ये भी 4 टर्म है तो कितना लिखा था √3 - 1 अपॉन में √3 सॉरी मल्टीप्लाई, क्या लगा दो मल्टीप्लाई, और इसको पलट के लिख दो, यानी कितना हो जाएगा √3 अपॉन में √3 + 1, √3 से √3 काट दिया तो ये कितना आ गया तुम्हारा √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अब ये आ गया, क्या ये बराबर हुआ? हमें तो नहीं लग रहा कि बराबर हो गया, अभी तो कुछ कसर बाकी है। तो जो कसर बाकी है उस कसर का क्या करोगे, इस चीज का रैशनलाइजेशन करोगे। अब एक काम करें ना, बहुत हो गया यार, इसको हटा देते हैं, हटाओ यार इसको, जगह नहीं बच रही, इतनी देर से हम काम कर रहे हैं यार, हटाओ, पूरा हटा दे रहे हैं, जाओ
तुम लोग ने तो लिख लिया, बताना तुम लोग, हाँ तुम लोग मेरी हेल्प करना, ठीक है। चलो आगे इधर बढ़ाते हैं पूरा क्वेश्चन। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। पूरा व्हाइट बोर्ड गंदा कर दिया। अब ये चीज है ना, इधर सॉल्व करते हैं, आ जाओ देखते हैं। ये तो ऐसे ही लिखी रहने दो, इधर 1 और इधर ये कितना है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 मल्टीप्लाई में इसका रैशनलाइजेशन नीचे वाले का अपोजिट साइन से, ये कितना √3 + 1, इसको ले लो √3 - 1, √3 - 1। अब ये कितना हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में 1 इक्वल्स टू, इसका ऐसे करोगे तो दोनों सेम सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर। और ये दोनों क्या हो जाएगा a + b a - b, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी ये a + b a - b फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसको सॉर्ट आउट करोगे, ये कितना आ जाएगा 2 - √3, 2 - √3 अपॉन में 1 इक्वल टू, इसको a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी से a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। लड़का क्या करता है, यही माइनस लगा देता, माइनस के लिए यहां नहीं लगेगा बाबू, यहां लगता है। a b कितना 1 होता है, अपॉन में कितना √3 का स्क्वायर ओनली 3 और 1 का स्क्वायर ओनली 1, ये कितना आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 1 इक्वल टू में ये कितना √3 का स्क्वायर तो ओनली 3 प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा तुम्हारा -2 और ये 1 तो यही रहेगा तो 2 √3 और नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा। अब ये कितना 2 - √3 अपॉन में 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 314 और -2 √3 अपॉन में 2। अभी भी नहीं बात बनी तो अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अब कर लो, ये चीज है इसको लिखा रहना, तो कितना 2 - √3 अपॉन में 1 और इक्वल टू में ये कितना है तुम्हारा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, यहाँ भी 2 है 2 × 2 = 4 और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2 - √3 और नीचे 2 पहले से ही है तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो बचेगा 1, तो कितना आ गया 2 - √3 अपॉन में 1 इक्वल टू 2 - √3 अपॉन में 1। ये लो प्रूव्ड हो गया, ये लो इतने क्वेश्चंस करा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर इतना सबको समझ आ गया ना, तुम्हारी नीड पूरी कर दी ना मैंने, तो मैं तुमसे एक चीज डिमांड करता हूँ, शेयर करना, दबा के शेयर करना। मेरे चैनल पे जितने ही व्यूज या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे 2-4 जो भी बढ़ रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारे लिए हर एक चीज कॉन्सेप्ट में लाऊंगा, इतना समझ लेना। मेरे चैनल पे आना तो इस चीज का पेशेंस रख के आना, धैर्य रख के आना कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। 10 मिनट में तुमको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा, सीख नहीं पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। तुम वीडियोस देख लोगे तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम वीडियोस देखोगे तुम्हारा टाइम खराब होगा, ना नोट्स मिलेगा ना क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन मेरी वीडियोस जो देखोगे भली थोड़ी लंबी हो जाए पर तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे और तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी बन जाएंगे और इसी में से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, लिख के ले लेना, समझे। तो अगर समझ आता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और देखते रहना रेगुलरली। मिलेंगे फिर किसी वीडियो अगले वीडियो में, इसी का अगला पार्ट करेंगे और तब तक के लिए जय हिंद।